दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शेरबाज और खूनी कंकाल का रहस्य। ये शेरबाज की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। खूनी कंकाल का रहस्य। भारत के विश्वविख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर स्वामीनाथन, जिन्होंने अणु ऊर्जा पर कई अनुसंधान किए थे, एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन से लौटकर अभी अपने घर पहुंचे ही थे कि ट्रेन ट्रेन मंगू देखो तो कौन है। जैसे मंगू ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका, उसके होश उड़ गए। भूत। और वह डर के मारे बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। मंगू की चीख सुनकर प्रोफेसर चौंके। वो यह चीख कैसी, जरा देखूं तो। फिर वे तेजी से दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे पर पहुंचकर स्वामीनाथन ने जो कुछ देखा वह वास्तव में ही चौंका देने वाला था। उनके सामने एक नरकंकाल खड़ा था। अरे यह क्या चलता फिरता नरकंकाल। और इससे पहले कि प्रोफेसर स्वामीनाथन कुछ कर पाते, नरकंकाल ने उन्हें धर दबोचा। आह। प्रोफेसर स्वामीनाथन की हत्या करने के बाद नरकंकाल हवा में उड़ गया। अगले दिन देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने इस घटना को अपने अपने ढंग से प्रकाशित किया। स्वामीनाथन की हत्या। वास्तव में पुलिस अधिकारी इस घटना से हैरान थे। सर नौकर मंगू का कहना कि उसने भूत को अपनी आंखों से देखा है, सब बकवास है, यह कोई और ही चक्कर लगता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो यही बताती है सर की प्रोफेसर की हत्या गला घोटकर की गई है, लेकिन गले पर जो निशान पाए गए वे इतने गहरे हैं कि किसी भी तरह किसी आदमी की उंगलियों के निशान नहीं कहे जा सकते। यही बात तो मुझे भी उलझन में डाल रही है। अभी पुलिस इस संबंध में कोई निश्चित राय कायम भी नहीं कर पाई थी कि यह भूत किसी भूत का काम था अथवा किसी इंसान का। कि अचानक एक दिन जब प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर त्यागी अपनी प्रयोगशाला में काम करने में व्यस्त थे, डॉक्टर त्यागी अपने पीछे गड़गड़ाती आवाज सुनकर डॉक्टर त्यागी पलटे। ओह यह क्या। और तभी डॉक्टर त्यागी का सहायक प्रोफेसर सिन्हा वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि प्रोफेसर सिन्हा की समझ में कुछ आता, खूनी कंकाल ने झपटकर उसकी भी गर्दन दबोच ली। आह। दोनों की हत्या कर खूनी कंकाल वापस लौट पड़ा। दो और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों की हत्या ने सारे देश में सनसनी फैला दी। हर जगह उस खूनी कंकाल की चर्चा थी। बड़ी हैरानी की बात है कि खूनी कंकाल का शिकार सिर्फ बड़े बड़े वैज्ञानिक ही हो रहे हैं। ये वैज्ञानिक भी तो भगवान से टक्कर ले रहे हैं। मेरे विचार में यह देवी प्रकोप है। अधिकांश लोग इसे भूतों का किस्सा ही कह रहे थे। हाँ, यह तो कोई प्रेत आत्मा है जो इन वैज्ञानिकों से बदला ले रही है। मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि सिर्फ भूत प्रेत ही हवा में उड़ सकते हैं। इन हत्याओं को लेकर पुलिस विभाग में भी खलबली सी मच गई और तुरंत एक मीटिंग बुलाई गई। अभी मैं पिछली हत्या का ही कोई सुराग नहीं मिला है, जबकि ये दो हत्याएं और हो गई। गृह मंत्रालय से दबाव बढ़ रहा है। यदि शीघ्र ही इस संबंध में कुछ नहीं किया गया तो हमारे विभाग की बड़ी बदनामी होगी। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। काफी छानबीन के बाद भी जब पुलिस को के हाथ कोई सूत्र न लगा, तो गृह मंत्रालय ने यह केस इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंप दिया। मिस्टर जेड, यह काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। यह इस केस की फाइल है। ओके चीफ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पूरी फाइल पढ़ने के बाद एक सप्ताह में नरकंकाल ने जिन 3 वैज्ञानिकों की हत्या की है, वे सभी अणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र से संबंधित थे। पिछले महीने डॉक्टर बोस की भी हत्या हुई थी, वे भी इसी केंद्र से संबंधित थे, लेकिन उनकी हत्या उनके सहायक प्रोफेसर आनंद ने की थी, जो इस समय जेल में है, जबकि अन्य वैज्ञानिकों की हत्या किसी नरकंकाल ने की है। हालांकि डॉक्टर बोस की हत्या और अन्य वैज्ञानिकों की हत्या के ढंग में अंतर है, लेकिन फिर भी इन सब हत्याओं में एक बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि ये सभी वैज्ञानिक एक अणु ऊर्जा केंद्र में एक साथ काम कर रहे थे, जिनमें से अब तक 4 की हत्या हो चुकी है। एक जेल में है, बाकी बचे 2। वे हैं डॉक्टर सेन और प्रोफेसर दारूवाला। मुझे सबसे पहले इन दोनों को ही चेक करना चाहिए। पहले डॉक्टर सेन के घर चलता हूँ। जब मिस्टर जेड डॉक्टर सेन की कोठी पर पहुंचा, डॉक्टर सेन अपनी इकलौती बेटी माला के साथ अमेरिका गए हुए हैं। ओह। उधर अपने निवास स्थल पक्षी विहार पर शेरबाज अपने फार्म के मैनेजर
दिलावर के साथ पक्षियों का अध्ययन करते हुए। शेरबाज, जरा देखना यह कौन सी किस्म की मुर्गा भी है। इसे लाल सिर वाली बत्तख कहते हैं। अचानक शेरबाज ने दूरबीन में एक विचित्र से प्राणी को उड़ते देखा। रही है कि यह तो नरकंकाल है। दिलावर भी उस उड़ते हुए नरकंकाल को देखकर हैरान रह गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। कहीं यह वही नरकंकाल तो नहीं जिसने राजधानी में तहलका मचा रखा है। हो सकता है। मैं तो इसकी शौकों को गोरी गपी समझ रहा था। यह तो वास्तव में कोई बड़ा चक्कर है। शेरबाज को उस रात बड़ी देर तक नींद नहीं आई और वह सोचता रहा। यह नरकंकाल 3 वैज्ञानिकों की हत्या कर चुका है। इससे पहले डॉक्टर बोस की भी हत्या हुई थी। उस हत्या के आरोप में उनका सहायक आनंद पकड़ा गया था, जो अब जेल में है। क्यों न उसे मिला जाए, शायद उसी से इन हत्याओं का कोई सुराग मिल सके। दूसरे दिन शेरबाज जेलर से मिला। मुझे अफसोस है मिस्टर शेरबाज, आपने आने में बहुत देर कर दी। कल रात ही प्रोफेसर आनंद की हत्या भी कर दी गई है। ओह, यह कैसे हुआ? जेलर ने पूरा किस्सा शेरबाज को सुनाया। कल रात जब मैं राउंड पर था, आई वो यह चीख कैसी? मैं दौड़ता हुआ चीख की दिशा में पहुंचा। उफ, वही खूनी कंकाल। खबरदार, छोड़ दो उसे। लेकिन मेरी धमकी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मजबूर होकर मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी, लेकिन वो गोलियों का था, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। धुआं। मैं उसके पीछे दौड़ा। वह खूनी कंकाल मुजरिम आनंद की कोठरी में जा पहुंचा और आई। फिर जो कुछ मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उफ। फिर वह कंकाल आनंद की हत्या कर निकल भागा, जबकि हम अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। ओह। इस सूचना से निराश होकर शेरबाज प्रोफेसर दारूवाला के घर की ओर चल पड़ा। प्रोफेसर दारूवाला के बंगले पर। हेलो प्रोफेसर, मुझे शेरबाज कहते हैं। और शेरबाज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके बारे में मैं काफी कुछ सुन चुका हूँ। कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्रोफेसर, मैं आपसे उस खूनी कंकाल के बारे में कुछ बातें करना चाहता था। मिस्टर शेरबाज, मैं भी हैरान हूँ, समझ में नहीं आता कि यह सब क्या चक्कर है। मेरे 3 पुराने साथी और देश के महान वैज्ञानिक उसी कंकाल द्वारा मार डाले गए हैं। इससे पूर्व मेरे एक अन्य सहयोगी डॉक्टर बोस को हमारे सहयोगी प्रोफेसर आनंद ने मार डाला था। इस तरह हमारा देश अब तक 4 महान वैज्ञानिकों से हाथ धो चुका है। आपको जानकर दुख होगा कि प्रोफेसर आनंद की भी कल रात जेल में हत्या कर दी गई है। ओह, प्रोफेसर आनंद की भी हत्या कर दी गई। लगता है यह कोई गहरी साजिश है। मैं डॉक्टर सेन के बारे में बहुत चिंतित हूँ। लगभग 2 महीने पहले वे अमेरिका गए थे, परंतु वहां जाने के बाद उनका कोई समाचार ही नहीं मिला। कहीं उनकी भी हत्या न हो गई हो। ठीक है प्रोफेसर, मैं पहले डॉक्टर सेन के बारे में पता करता हूँ। वहां से लौटकर शेरबाज ने सीधे हवाई अड्डे पर फोन किया। मैडम, क्या आप बता सकते हैं कि आज से 2 माह पूर्व 7 जुलाई को फ्लाइट नंबर JL431 से कोई डॉक्टर सेन और उनकी लड़की माला अमेरिका में रवाना हुए थे अथवा नहीं? क्या बात है श्रीमान, अभी भी एक और आदमी फोन पर उनके बारे में पूछ रहा था। खैर, आपको भी बता दूं कि डॉक्टर सेन और उनकी लड़की माला उस फ्लाइट से नहीं गए। हम तो डॉक्टर सेन अमेरिका नहीं गए, लेकिन वे कहाँ हो सकते हैं और वह दूसरा आदमी कौन हो सकता है जिसने डॉक्टर सेन के बारे में पूछताछ की है? मुझे तुरंत उनके बंगले को चेक करना चाहिए। फिर शेरबाज सीधा डॉक्टर सेन के बंगले पर पहुंचा। दरवाजे पर तो ताला लगा, लेकिन वह खिड़की खुली है। जरूर कोई गड़बड़ मालूम पड़ती है। मुझे भीतर जाकर देखना चाहिए। बंगले के पीछे की दीवार फांदकर शेरबाज भीतर कूदा और खुली खिड़की से भीतर प्रविष्ट हो गया। भीतर पहुंचकर अरे, दरवाजा तो खुला पड़ा, जरूर कोई यहाँ आया है। तभी उसे सामने वाले कमरे में टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। कोई पहले से भीतर घुसा हुआ है। दबे पांव शेरबाज बड़ी सतर्कता से उस ओर बढ़ा, परंतु तभी अंधेरे में कोई चीज उसके हाथ से टकराकर आवाज करती हुई गिर पड़ी। धम। और भीतर मौजूद आदमी एक ही छलांग में टॉर्च बुझाकर शेरबाज के सामने हाथ में पिस्तौल लिए आ गया। खबरदार, जो हिलने की कोशिश की। परंतु शेरबाज की फुर्ती से परिचित नहीं था। ठक। शीघ्र दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। टक्कर बराबर की थी। तड़ाक। आदमी जोरदार है, कोई माना हुआ लड़ाकू लगता है। तभी शेरबाज का झटका खाकर मिस्टर जेड कमरे की दीवार से टकराया।
और उसके हाथ से बिजली का स्विच दब गया और सारा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। दोनों छिटक कर एक दूसरे से दूर खड़े हो गए। यह कौन हो सकता है? अरे! और तभी मिस्टर जेड मुस्कुराता हुआ शेरबाज की ओर बढ़ा। मिस्टर, मेरे ख्याल से आप शेरबाज ही हैं। आपका ख्याल गलत नहीं है, लेकिन मैं गुप्तचर विभाग का एजेंट जेड हूँ। आपका नाम हमारे विभाग में इज्जत के साथ लिया जाता है, मगर आप यहाँ कैसे? मैं भी आपकी तरह अपने देश के महान वैज्ञानिकों की हत्या और खूनी कंकाल के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर शेरबाज को पता चला कि उससे पहले फोन द्वारा पूछताछ करने वाला आदमी मिस्टर जेड ही था। विचित्र मुलाकात हुई मित्र, चीज स्मरणीय रहेगी। उसके बाद दोनों ने डॉक्टर सेन के घर की पूरी छानबीन की, परंतु उनके हाथ कोई भी सूत्र न लगा जिससे उन्हें कोई सहायता मिलती। फिर दोनों बंगले से बाहर आ गए। अच्छा मिस्टर जेड, आप अपनी खोज अच्छा मिस्टर जेड, आप अपनी खोज जारी रखें, मैं अपने ढंग से लगा रहूंगा। ठीक है मिस्टर शेरबाज, इस कंकाल का रहस्य तो मालूम करना ही पड़ेगा। और फिर मिस्टर जेड से विदा लेकर शेरबाज पक्षी विहार पहुंचा। शेरबाज, आज फिर मैंने उसी नरकंकाल को उसी दिशा में उड़कर जाते देखा है। अच्छा, तो कल ही मैं उस ओर जाऊंगा। दूसरे दिन शेरबाज उस दिशा की ओर चल पड़ा जिस तरफ वह कंकाल उड़कर उन्हें जाता दिखाई दिया था। काफी दूर जाने के बाद एक जगह, क्या कभी यहाँ किसी को कोई उड़ता हुआ कंकाल दिखाई दिया है? हाँ साहब, पिछले कुछ दिनों से हमने अक्सर एक कंकाल को उड़कर उस पुराने खंडर के पास वाले कब्रिस्तान की ओर जाते देखा है। क्या आप मुझे वहां तक के पहुंचा सकते हैं? नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा और आप भी वहां मत जाइए। सभी वहां जाने से घबराते हैं, वहां भूतों का अड्डा है। परसों ही हमारे गांव का एक आदमी उन भूतों का शिकार हो चुका है। फिर शेरबाज किसान द्वारा बताई दिशा में बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे पुराने खंडरों के अवशेष दिखाई दिए। वही पुराना खंडर मालूम देता है। खंडरों के निकट पहुंचने पर शेरबाज को एक लड़का एक पेड़ के नीचे बैठा कोई गाना गाता दिखाई दिया। यह लड़का तो यहाँ बैठकर बड़ी मस्ती में गा रहा है, कैसे भूतों का डर नहीं? शेरबाज उसके निकट पहुंचा। बहुत अच्छा गाना गाते हो बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? ही लोग मुझे बावला कहते हैं साहब, क्या आपको मेरा गाना अच्छा लगा? हाँ बेटे, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। कभी मेरे फार्म पर आना, यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। मैं तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करके तुम्हें सुनाऊंगा, जिसे फिल्मी गाने सुने जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही। तब तो मैं जरूर आऊंगा साहब। अच्छा सुनो, क्या तुमने यहाँ कभी भूत देखे हैं? हाँ हाँ साहब, कल उस खंडर की छाया मैं लेटा गीत गा रहा था कि तभी मैंने एक भूत को हवा में उड़कर आते हुए देखा। फिर वह भूत कब्रिस्तान में उस बड़े पीपल के पास उतरकर गायब हो गया। ठीक है बेटे, मैं कल फिर आऊंगा। जरूर आना साहब, मैं इंतजार करूंगा। फिर शेरबाज पक्षी विहार के लिए वापस लौट पड़ा। रात को शेरबाज फिर उसी कब्रिस्तान में पहुंच गया। यही है वह पीपल का बड़ा पेड़। पीपल के पेड़ के पास एक बड़ी कब्र थी। मुझे इस कब्र के पास ही छुपकर बैठ जाना चाहिए। फिर शेरबाज उस बड़ी कब्र के पास ही घनी झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। रात के सन्नाटे में तरह तरह की आवाजें आ रही थी। ओ, उधर उसी रात प्रोफेसर दारूवाला के घर के बाहर पुलिस के दो सशस्त्र जवान पहरा दे रहे थे कि अचानक एक आकृति दीवार के पीछे से निकलकर उनके सामने आ गई। कौन है? वहीं रुक जाओ। एक सिपाही ने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली तो उस छाया का चेहरा देखकर दोनों चौंक पड़े। अरे वही भूत! इससे पहले कि दोनों अपनी बंदूकें संभाल पाते, उस खूनी कंकाल ने एक जोरदार धक्के से दोनों को जमीन पर गिरा दिया। तड़ाक ठक! फिर वह कंकाल दीवार फांदकर भीतर जा पहुंचा। गुर्र! तभी प्रोफेसर दारूवाला का पालतू कुत्ता गुर्राता हुआ खूनी कंकाल पर झपटा। वो परंतु खूनी कंकाल ने उसे टांगों से पकड़कर हफ 3-4 बार जमीन पर दे मारा तो कुत्ते के प्राण पखेरु उड़ गए। कुत्ते की चिल्लाहट सुनकर प्रोफेसर दारूवाला की नींद खुल गई और वह अपना भरा हुआ रिवॉल्वर निकालकर दरवाजे की ओर बढ़ा। देखो तो कुत्ता इतनी बुरी तरह क्यों चिल्लाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अरे वहीं खूनी कंकाल! अपने होशो-हवास काबू में रखते हुए प्रोफेसर दारूवाला ने
खूनी कंकाल पर सभी गोलियां चला दी, परंतु उन गोलियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धाएं और प्रोफेसर दारूवाला भी उस खूनी कंकाल के पंजों से न बच सका। प्रोफेसर दारूवाला के त्यागकर वह कंकाल बड़ी तेजी से उड़ता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। फिर वह कंकाल उड़ता हुआ कब्रिस्तान में जाकर उतरा जहां शेरबाज छुपा बैठा था। हम आ गया वहीं खूनी कंकाल। तभी शेरबाज के सामने वाली बड़ी कब्र में एक रास्ता अपने आप बन गया और वह कंकाल उसमें जा घुसा। शेरबाज भी फुर्ती से उसके पीछे उसी मार्ग में प्रविष्ट हो गया। उसके भीतर जाते ही वह रास्ता अपने आप बंद हो गया। भीतर पहुंचकर कंकाल एक दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे देख दरवाजे पर खड़ा एक सशस्त्र विदेशी एक और हट गया। हम इतना बड़ा तहखाना, यहाँ तो कोई बड़ा चक्कर नजर आ रहा है। खैर पहले इससे निपटूं। और मौका पाते शेरबाज ने उस पहरेदार के सिर पर एक करारी चोट की, ठक, और उसे बेहोश कर बड़ी सतर्कता से आगे बढ़ा। आगे एक बड़ा कमरा था जिसमें कुछ आवाजें आ रही थी। शेरबाज ने भीतर झांककर देखा तो उसे उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भीतर डॉक्टर सेन और उसकी लड़की कुर्सियों पर बंधे पर बैठे थे। एक कोने में मिस्टर जेड बंधा पड़ा था और 3 विदेशी उनके सामने खड़े थे। कमरे में तरह तरह के वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए थे और खूनी कंकाल एक कोने में बुत की तरह खड़ा था। डॉक्टर सेन, अब मेरा काम खत्म हो चुका, अब सिर्फ तुम ही बचे हो। पर डगलस, तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ना पड़ेगा। तुमने वादा किया था, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं। वादा? हा हा, बड़े बोले हो डॉक्टर सेन। इतना कुछ जानने वालों को भी कभी जिंदा छोड़ा जाता है? डॉक्टर सेन, यह तुम्हारा बनाया रोबोट ही तुम्हें खत्म करेगा। फिर तुम्हारी लड़की और उस कुत्ते जासूस का नंबर आएगा। इतना कहकर वह विदेशी एक स्विच बोर्ड की ओर बढ़ा। लेकिन तभी, ठहरो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया, अपने हाथ ऊपर कर दो। माइक, बूंद डालो उसे। अरे शेरबाज! इससे पहले ही माइक नामक विदेशी कुछ कर पाता, शेरबाज की पिस्तौल गरज उठी। अरे दाएं! इतने में तीसरा विदेशी पीछे से शेरबाज पर झपटा, परंतु शेरबाज की नजरों से कुछ भी न छिपा था। ठक! तब तक डगलस भी पिस्तौल निकाल चुका था, पर शेरबाज उससे कहीं अधिक तेज निकला। झुम! इतने में माइक ने एक बार फिर कोशिश की, परंतु शेरबाज के एक फौलादी गुस्से ने उसे चित कर दिया। झुम! लेकिन तभी डगलस ने छलांग लगाकर एक स्विच दबा दिया और खूनी कंकाल शेरबाज की ओर बढ़ने लगा। इस कंकाल पर गोली का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कोई दूसरा ढंग अपनाना पड़ेगा। उधर डगलस स्विच बोर्ड पर कंकाल को कंट्रोल कर रहा था। इधर उधर शेरबाज ने अपनी तरफ बढ़ते हुए कंकाल के सीने में पूरी जोर से ठोकर मारी और एक बार तो कंकाल के पैर उखड़ गए। धड़ाक! फिर एक छलांग में शेरबाज डगलस के पास जा पहुंचा। कंकाल अभी भी उसके पीछे था। कंकाल को वहीं रोक दे वरना। परंतु डगलस ने तेजी से घूमकर एक वार किया और शेरबाज के हाथ से पिस्तौल छूटकर दूर जा गिरी। ठक! पर शेरबाज के एक जोरदार गुस्से से डगलस लड़खड़ाता हुआ बढ़ते हुए कंकाल के सामने आ गया। झुम! और कंकाल ने उसे दबोच लिया। अरे आ! तभी डॉक्टर सेन ने चिल्लाकर कहा, स्विच बोर्ड पर लगे बड़े लाल बटन को दबा दो। शेरबाज ने लपक कर लाल बटन दबा दिया और कंकाल डगलस को छोड़ सीधा खड़ा हो गया। मुझे अफसोस है कि मैं इसे जिंदा न पकड़ सका। फिर शेरबाज ने डॉक्टर सेन और उनकी बेटी माला और मिस्टर जेड को बंधन मुक्त कर दिया। संयोग से मैं ठीक समय पर ही पहुंच गया। हाँ, अगर आप न पहुंचते तो इस समय हम यहाँ जिंदा न खड़े होते। जवाब नहीं आपका मिस्टर शेरबाज, लेकिन आप यहाँ पहुंचे कैसे मिस्टर जेड? परसों ही इस कब्रिस्तान के पास एक ग्रामीण की हत्या नरकंकाल द्वारा कर दी गई थी। पुलिस विभाग से सूचना मिलते ही आज मैं यहाँ पहुंच गया था, परंतु भीतर घुसने पर पकड़ लिया गया। दूसरे दिन देश भर के समाचार पत्रों में खूनी कंकाल की चर्चा थी। खूनी कंकाल का रहस्य खुल गया। वैज्ञानिकों की हत्या के पीछे विदेशी षड्यंत्र। वैज्ञानिकों की हत्या करवाने वाला स्वयं भी मारा गया। डॉक्टर सेन के बंगले पर। डॉक्टर सेन, खूनी कंकाल के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताएं। कमिश्नर साहब, यह कंकाल वास्तव में एक रोबोट है जो कलपुर्जों का बना हुआ है। इसे सुदूर नियंत्रण से चलाया जाता है। यह हवा में भी उड़ सकता है और इसे जो भी निर्देश दिया जाए यह उनका पालन करता है।
इसका निर्माण मैंने और डॉक्टर बोस ने मिलकर किया था। हम दोनों के अलावा इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। बधाई हो डॉक्टर सेन, हमारा प्रयोग सफल हुआ। आपको भी बधाई हो डॉक्टर बोस। अभी इसमें कुछ और सुधार किए जा सकते हैं। उसके लिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। वहां से लौटकर हम इसे दुनिया के सामने पेश करेंगे। ठीक है डॉक्टर सेन, जैसा आप उचित समझे। परंतु हमारा राज गुप्त न रह सका। डॉक्टर बोस के एक सहायक प्रोफेसर आनंद ने हमारी बातचीत सुन ली। प्रोफेसर आनंद को डगलस नामक विदेशी ने बहुत सारा धन देकर अपने हाथ में कर रखा था। आनंद ने उसे सब कुछ बता दिया। ठीक है प्रोफेसर आनंद, डॉक्टर बोस का काम तुम्हारे हवाले है। मैं सेन से निपट लूंगा। और अगले दिन आनंद डॉक्टर बोस के घर में चुपके से जा घुसा। कहो आनंद, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? परंतु इसका जवाब आनंद की साइलेंसर युक्त पिस्तौल ने दिया। साइलेंसर के कारण गोली की आवाज नाम मात्र ही हुई। फट। परंतु आनंद को डॉक्टर बोस की हत्या करते हुए उनके नौकर गोपाल ने देख लिया था। चलो मेरा काम खत्म हुआ, पिछले दरवाजे से ही निकल चलता हूँ। और गोपाल ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर बोस के घर से उनका नौकर बोल रहा हूँ। अभी अभी डॉक्टर साहब की हत्या उनके सहायक आनंद ने कर दी है। और फिर प्रोफेसर आनंद को घर पहुंचते गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोफेसर आनंद, तुम्हें डॉक्टर बोस की हत्या करने के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, डॉक्टर सेन ने आगे बताया। और जिस दिन मैं अपनी बेटी माला के साथ अमेरिका रवाना होने के लिए एक टैक्सी में हवाई अड्डे की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में एक जगह एक कार ने हमारा रास्ता रोक लिया। पूरा रास्ता क्यों रोक रखा? गाड़ी एक तरफ कर लें। सब लोग चुपचाप नीचे उतर आओ, शोर किया तो गोली मार देंगे। चलो जल्दी से बाहर निकलो। डैडी कौन है ये लोग? लुटेरे लगते हैं। खैर देखते हैं। हमारी टैक्सी का ड्राइवर जैसे ही टैक्सी से नीचे उतरा, धाएं। आह। ड्राइवर के तय करने के बाद वे लोग हमें जबरदस्ती अपनी कार में बिठाकर एक अनजान जगह पर ले गए। उन हत्यारों का नेता डगलस ही था। डॉक्टर सेन, अब जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगे, नहीं तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने ही तड़पा तड़पा कर मार दी जाएगी। ओह। मुझे मजबूर होकर उसे कहने पर रोबोट बनाने और उसे चलाने के सभी ढंग बताने पड़े। अब देखो मैं इस रोबोट का कैसे इस्तेमाल करता हूँ। और हमारे सामने डगलस ने रोबोट को एक कंकाल का रूप देकर अपनी घृणित योजना के बारे में बताया। हा हा डॉक्टर सेन, अब तुम अपनी आंखों से अपने सहयोगियों की मौत अपने ही बनाए रोबोट के हाथों से होते देखोगे। नहीं डगलस, इसका प्रयोग ऐसे कामों में न करो। फिर जब मैंने अपनी सहयोगियों की मौत अपनी आंखों से होते देखी तो मेरा दिल रो बैठा। मुझे भी मार डालो डगलस, मेरे से यह सब नहीं देखा जाता। अभी और देखोगे डॉक्टर सेन, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। अभी तो प्रोफेसर दारूवाला जीवित है। मैं भारत के अणु ऊर्जा पर अनुसंधान करने वाले सभी वैज्ञानिकों को खत्म करने आया हूँ। इसके बदले में मुझे बहुत सारा सारा धन मिलेगा डॉक्टर, बहुत सारा। हा हा हा। डैडी, आपको इस नीच को कुछ भी नहीं बताना चाहिए था। चाहिए दुष्ट हमें जान से मार डालता। ओ बेटी, मैं पहले ऐसा न सोच सका था। धिक्कार है मुझ पर। फिर डगलस ने प्रोफेसर दारूवाला की हत्या भी करवा दी। और बाद में जो कुछ हुआ उससे आप सब भली भांति परिचित है। मैं उस बहादुर नौजवान शेरबाज का फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने ठीक वक्त पर पहुंचकर हमारी जानें बचाई। लेकिन मिस्टर शेरबाज आई ही नहीं। मैंने उन्हें फोन भी किया था। तभी पुलिस कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए बताया, शेरबाज अपना काम पूरा करने के बाद नजर नहीं आया करता। मैं उसकी इस आदत से भली भांति परिचित हूँ। उधर पक्षी विहार में शेरबाज ग्रामीण लड़के बावले को टेप रिकॉर्डर पर उसे गाए हुए गीत सुना रहा था। ही साहब, क्या यह मेरी आवाज है? हाँ हाँ बावले, यह तुम ही गा रहे हो। कितनी मधुर आवाज है। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। चेहरे का चक्कर, ये मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ दोस्तों। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको प्ले लिस्ट में शेरबाज का फोल्डर उसके अंदर मिल जाएगी ये कॉमिक्स, चेहरे का चक्कर।